परसों पेपर है तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। आज हम लोग कर लेंगे 7th चैप्टर का, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके साथ स्टार्टिंग करेंगे हम लोग 10th क्लास का मैथ्स। इसका देखो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, एक पॉइंट दिया हुआ है -1 and 7, ये एक पॉइंट दिया है, इसका डिस्टेंस निकालना है एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस से इसका क्या डिस्टेंस होगा, एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है ये पॉइंट, ये हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे बताओ? सुनो, समझो इस क्वेश्चन को, समझो इस क्वेश्चन को अच्छे से। देखो यहाँ पर हमें बोल रखा है कि इसका दूरी निकालना है एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस से कितनी दूर है ये पॉइंट, एक्स एक्सिस से कितना दूर है ये पॉइंट, कैसे निकालोगे? हमें, आप तो ग्राफ जानते हो, सब ग्राफ जानते हो कैसा होता है। इस तरीके का ग्राफ होता है, इसमें जो इधर होता है क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास y होता है माइनस का, यहाँ प्लस का y होता है, यहाँ x होता है प्लस का, इधर माइनस का y होता है। ठीक है, इधर माइनस का, इधर प्लस का, इधर प्लस का और इधर माइनस का। आ रहा है समझ? आ रहा भाई? तो इधर जितने भी नंबर होते हैं माइनस में होते हैं और इधर जितने भी होते हैं ये भी माइनस में होते हैं। ऊपर जितने नंबर होते हैं ये प्लस में होते हैं, इधर जितने होते हैं ये भी प्लस में होते हैं। ठीक है, अब हमें बोल रखा है -1 and 7, तो जो पहला वाला होता है ये x का होता है और दूसरा वाला y का होता है। तो x का क्या -1, x का -1 का मतलब क्या है, x वाली लाइन और इस पे -1 मतलब यहाँ पर, और y का 7 मतलब इसी लाइन में ऊपर जाएंगे हम लगभग यहाँ पर, मान लो यहाँ पर बनेगा नहीं पॉइंट, x का -1 और y का 7, ये पॉइंट जो है ये यहाँ पर आएगा। अब ये इस वाली लाइन से कितना दूर है, कितना दूर है इस लाइन से, इस लाइन से ये डॉट कितना दूर है? तो आप लोगों ने देखा कि हम 7 तक गए इसी लाइन पर, तो 7 यूनिट दूर है, तो हम यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे 7, तो ये आपका आंसर जो होगा करेक्ट। अब इसी की जगह अगर क्वेश्चन पूछता कि बताओ ये y एक्सिस से कितना दूर है, y एक्सिस से कितना दूर है, अभी तो इसने x एक्सिस से पूछा, तो y एक्सिस से कितना दूर है, तो y एक्सिस ये रहा, इससे कितना दूर है -1। लेकिन आप लोग कभी भी जो डिस्टेंस है वो माइनस में नहीं रखते, तो हम इसको हमेशा प्लस में रखेंगे। डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं आता, ठीक है, तो हम क्या रखेंगे प्लस का 1, मतलब इस लाइन से 1 दूरी पर है और इस लाइन से 7 दूरी पर डिस्टेंस है। आ रहा है समझ? समझ आ गया अच्छे से? चलो इसको नोट करो, आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन था। -6 and 8 दे रखा है हमें, इसका हमारा डिस्टेंस पूछ रखा है ओरिजिन से। ये ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है इसमें, ये हमें बताना है। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, ओरिजिन को मूल बिंदु कहा जाता है हिंदी में, मूल बिंदु, ओरिजिन को मूल बिंदु बोलते हैं हम लोग हिंदी में। तो मूल बिंदु से इसका डिस्टेंस निकालना है, यानी कि ओरिजिन से। तो कैसे निकालोगे आप लोग डिस्टेंस? ओरिजिन पे आप लोग जानते हो ओरिजिन का मतलब क्या होता है, ये वाला पॉइंट जहाँ पर दोनों के दोनों 0 0 हो, मतलब x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। तो हमें यहाँ पर इसका डिस्टेंस निकालना है 0 0 से, 0 and 0 से। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ और इसमें वैल्यू निकाल दो फटाफट डिस्टेंस का। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सॉल्व कर दो फटाफट, क्या हो गया, x2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0 माइनस में माइनस का 6 का स्क्वायर है ना, और प्लस में y2 कितना दे रखा है आपको, तो यहाँ पर मतलब 0 माइनस में 8 का स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे अगर तो रूट के अंदर में माइनस माइनस हो जाए 36 हो जाएगा और 8 8 64, दोनों को प्लस करेंगे तो 100 और 100 जो होता है वो स्क्वायर होता है। हाँ सिंपल सा क्वेश्चन था, फटाफट नोट करो, इन क्वेश्चनों को नोट करते जाओ। 7 चैप्टर के अच्छे क्वेश्चन है। मीटर हाइट, एक पोल की हाइट जो है, एक पोल की क्वेश्चन जो है हमारे पास यहाँ पर, एक पोल की जो हाइट दे रखी है हमें वो 6 मीटर दे रखी है, 6 मीटर। ठीक है, पोल की हाइट 6 मीटर देखिए, ये एक शैडो बनाता है कितने
मीटर लॉन्ग, 2√3 मीटर लॉन्ग, 2√3। एक शैडो बना रहा हूँ ग्राउंड, ग्राउंड नीचे ही होता है तो इसका शैडो नीचे ही बनेगा, ठीक है। इसका शैडो ऑन द ग्राउंड। द सन एलिवेशन, सन का एलिवेशन निकालना है, कितने डिग्री का होगा यहाँ पर, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, थीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, नहीं बता रहा। चुप हो जाओ। देखो यहाँ पर देखो, आप लोगों को मालूम है कि जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला उसमें हम क्या रखते हैं, जो चीज़ें हमें गिवन है, तो हमारे यहाँ पर गिवन क्या क्या है, एक पी गिवन है और एक बी गिवन है। पी का मतलब पहले गिवन है और बी का मतलब बेस है। अब पी बाई पी फॉर्मूला होता है टेन का, टेन थीटा की हमें वैल्यू निकालनी है। टेन थीटा की, थीटा का मतलब होता है एंगल, कितने डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है ये हमें नहीं मालूम, थीटा की वैल्यू निकालनी है। पी की वैल्यू हमें दे रखी है 6, बी की वैल्यू हमें 2√3 दे रखी है और टेन थीटा की वैल्यू हमें नहीं मालूम। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो ये क्या आ गया 3/√3 इज इक्वल टू 10 थीटा। अब ये अगर मैं इसको लिखूँ ना 3 को, तो तुम लोगों ने वो टी वाले क्वेश्चन भी किया होगा कि 15 को हम √15 इंटू √15 लिख देते थे, वैसे यहाँ पर 3 है तो इसको √3 इंटू √3 लिख सकते हैं और नीचे क्या हमारे पास √3 इज इक्वल टू 10 थीटा। √3 से √3 कैंसिल, यहाँ क्या आ गया √3। अब √3 बताओ 10 के कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 60। हाँ 60 ना, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 10 60, कितने की वैल्यू हो जाएगी 60 की, तो मतलब थीटा की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री। हो गया क्वेश्चन, इससे टेप का निकाला है। अच्छा क्वेश्चन था, समझ आ रहा है ना, ये क्वेश्चन अच्छे हैं सारे सारे फिट हो गए तुम लोग अगर एक भी छोड़ कर आए ऐसा क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन करो, 8 चैप्टर का ये नोट कर लिया, ये वाला 2 दिन के लिए नोट करना है आपको, 2 दिन के लिए, 2 दिन के लिए नोट करोगे ना। चलो देखो क्या दिया हुआ है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस 4 sec स्क्वायर। वैल्यू याद है किस किस को याद है, अभी तो याद फिट हो गए, मेरे को मौका मिल गया 10 स्क्वायर 45 डिग्री आ गए, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है ये हो गया। अब बताओ वैल्यू किस किस को, ये किसको नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा है। कौन बोला था नहीं दिख रहा, अब ये बताओ वैल्यू किस किस को याद है, जब भी हम बात नहीं सकते, आपने याद किया था, मैंने याद किया था। मैंने याद कराया था ना, आपने याद किया था, हाँ तो याद है। अभी लिख रहा हूँ, देख के ना लिख तो रहा हूँ। पेपर है परसों, क्या करोगे जिंदगी में, करो करो करो। याद है तेरे? ये तो इसको भी मुस्कान ने भी याद कर लिया था ना, नहीं किया था यार, आपने भी नहीं किया था यार, बाद में लिखना पुट करो डायरेक्ट, जल्दी बताओ किसको वैल्यू याद है, बताओ 5 1/2 sec 30 की 2/√3, tan 45 की 1, sin 30 की 1/, cos 30 की √3/2। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 5 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 √3 का 3 और 2 का, तो 5/4 हो जाएगा ये,
प्लस में 4 4 जा 60/3 माइनस में 1, नीचे हमारे पास 1/4 प्लस में 3/2। इनका एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं एक मान लेंगे, ठीक है। और एलसीएम लेंगे तो तीनों का क्या आएगा 12 आएगा ना, 12। 4 के पहाड़े में जो 12 है वो 3 बार में आता है, 5 3 15 प्लस में 3 के पहाड़े में 12 4 बार में 16 4 64 माइनस में 12 और नीचे हमारे पास दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 1 प्लस 3। तो ये हो जाएगा, क्या करेंगे इसमें पहले प्लस माइनस माइनस होता है, तो 64 में से 12 माइनस करेंगे अगर तो 15 और प्लस में 2 और 5 52 और नीचे क्या है 12 और इसके नीचे 4/4। ये तो कट जाएगा पूरा, तो खत्म हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो दोनों को प्लस करेंगे अगर तो ये 67 और नीचे 12, ये आंसर आ जाएगा। कामयाब नहीं होने लगे। अभी बाहर गया था जान गया। देखो क्वेश्चन में क्या है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। एक स्ट्रेट हाईवे है जो एक टावर के फुट तक जाता है। टावर है, टावर यहाँ से एक हाईवे इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, टावर है। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द 75 मीटर टावर। ये जो टावर है इसकी हाइट हमें 75 मीटर दे रखी है। इसके ऊपर एक आदमी जो है वो खड़ा है यहाँ, इस तरीके से खड़ा है। ऑब्जर्व 2 कार एट द एंगल ऑफ, 2 कार को ये यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है। एक जो है वो ऑब्जर्व 2 कार एक 30 डिग्री के एंगल पे है, 30 डिग्री, और एक यहाँ से 60 डिग्री पे, 60 डिग्री, एक 30 डिग्री और एक 60 डिग्री, विच आर अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। ये दोनों के दोनों जो गाड़ियाँ हैं, ये दोनों गाड़ियाँ ये यहाँ तक आ रही है इस टावर के पास तक, ठीक है। विच आर अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर। इफ वन कार इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अनदर ऑन द सेम साइड ऑफ द टावर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कार। इन दोनों कार के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हमें फाइंड करना है। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बुक में भी है। इसको करेंगे कैसे, देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे को यहाँ पर दे रखा है, क्या दे रखा है, आदमी की हाइट नहीं, हाइट दी होगी ना तो वो ऐड करना होगा। आदमी की हाइट नहीं दिया मतलब हम आई ये मान के चलेंगे कि इसकी आंखें टावर के ऊपर रखी, ठीक है, टावर के ऊपर। अब देखो यहाँ से हम पहले क्या करेंगे कि हमें ये चीज मालूम है, P मालूम है, तो इससे हम पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का निकाल लेंगे। आ रहा समझ, एक नाम दे देते हैं ना, इसको देखो A B C और इसका नाम देते हैं D I E दे देते हैं, ये अच्छा। तो A B C दे दिया हमने, तो पहले हम BC की वैल्यू निकालेंगे, BC निकालेंगे और BC निकालने के बाद आप EC निकालोगे। जब EC निकल जाएगा तब EC निकालोगे, फिर BC में से EC को माइनस कर दोगे तो ये वाली वैल्यू आपको पता चल जाएगी। निकालो चलो, चलो फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पर, P/B, फॉर्मूला 10 का ही होता है, 10 30। सॉल्व करो इसको फटाफट, जल्दी से सॉल्व करो। वैल्यू कितने दे रखे 75, B की वैल्यू हमें नहीं मालूम,
तो बी की जगह पे बी सी रख देते हैं। tan 30 की वैल्यू क्या होती है? हाँ, 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, तो बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बी सी इक्वल टू 75√3। ये आ गई बी सी की वैल्यू। बी सी की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, अब सेम यही फॉर्मूला रखिए, बी बाई बी tan 60 की वैल्यू रख लो, और बी की वैल्यू तो वही रहेगी सेम 75। बी की वैल्यू हम रख देंगे ई सी। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। 75/√3 है इसी। तो ये क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर? ई सी इक्वल्स टू इक्वल्स टू 75 और ई सी इक्वल्स टू 75/2। ये ई सी की वैल्यू आ गई। तो आपको ई सी की वैल्यू पता चल गई, तो आप माइनस कर सकते हो। क्या निकालना है? बी ई निकालना है। बी ई निकालने के लिए आप क्या करोगे? बी ई निकालने के लिए हम पूरे बी सी में से माइनस कर देंगे ई सी। ठीक है, तो बी सी की वैल्यू हमें कितनी निकली थी? 75/3। इसमें से माइनस कर देंगे ई सी की वैल्यू, यानी कि 75/√3। इसके लिए कुछ नहीं, तो आप एक मान कर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या सॉरी एलसीएम ले लो, तो √3। इसको अगर हम √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 × 75, 75 × 3, तो 3 5 या 15, 21 and 1 22, 2 to 5, 2 to 5 माइनस में 75, तो 2 to 5 माइनस 75 करो जरा, 2 to 5 माइनस 150, 150 सही करे हो ना? पीछे √3। ठीक है, अब नीचे कभी भी रूट का नंबर नहीं होना चाहिए, तो ऊपर ऐसा ही करेंगे। रूट का नंबर नहीं होना चाहिए। तो हम देखो इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, या फिर आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो इसको कि 3 × 5 15 × 10। अगर इस तरीके से लिखते हैं तो ये जो है वही आ जाएगा, और ये जो √3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटू में 5 × 10, और नीचे क्या है? √3 से √3 हम कैंसिल करेंगे तो 50√3 जो है हमारा आंसर है।